हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गंभीर का विलोम शब्द क्या होगा? सीधा ए नंबर, बी नंबर अगंभीर, सी नंबर वाचाल, डी नंबर खोटा। सीधा आदमी होता है, टेढ़ा हो जाता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगंभीर होता नहीं है, वाचाल होता है, वाचाल गंभीर का विलोम शब्द है। सी नंबर सही है। खोटा खरा जो होता है, खरा खोटा, खरा जो है इसका विलोम शब्द है। तो जो गंभीर मतलब क्या होता है? गंभीर मतलब जो आपने देखा होगा कि जो आपके साथ में जो तैयारी करते होंगे, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो बहुत गंभीर होते हैं, मतलब वो बोलते नहीं हैं, वो कम बोलते हैं और बिल्कुल सीरियस रहते हैं, उसको बोलते हैं गंभीर। और जो वाचाल रहता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, उसको वाचाल बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर तो सी नंबर सही है। कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे ये बोल दिया जाए कि कुपुत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुपुत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुसुम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुसुम, आपने सुना होगा, जो कुसुम का फूल होता है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुपुत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छा, जो कुपुत्र है इसका विलोम शब्द क्या होता था? सुपुत्र होता है। सुपुत्र, कुपुत्र का विलोम शब्द सुपुत्र होता है। जो कुसुम होता है, कुसुम का विलोम शब्द वज्र होता है। क्या होता है? वज्र होता है। और जो ये कुकृति जो होता है वो सुकृति होता है, सुकृति होता है। और जो कुकृति होता है वो सुकृत हो जाता है, जो कुकृत होता था वो सुकृत हो जाता है। दो इसके विलोम शब्द होते हैं। तो हमारा आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयल का तत्सम रूप क्या होगा? ए नंबर कटुक, इसका जो कड़ू होता है इसका कटुक हो जाता है। जो कड़ू होता है उसको बोलते हैं कटुक, विलोम तत्सम शब्द होता है। कुमार का जो कुंवर होते हैं, कुंवर शर, है ना? तो कुंवर जो है, जो आ में कुंवर होता है उसका विलोम वो तत्सम रूप होता है कुमार। जो कंडूर होता है, ये कंडूर जो है, अच्छा जो इस चलो ठीक है, कंडूर का कंडूर बोलते हैं। जो करेला होता है, करेला का तत्सम रूप होता है कंडूर होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होता है कोकिल। जो कोयल होता है इसका तत्सम रूप होता है कोकिल होता है। जैसे कुछ शब्द हैं, आपको उसमें बताना तत्सम रूप क्या हो जाएगा। जैसे आंवला है, आंवला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आंवला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा है, कपड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कपास है, कपास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कपास का। इमली का, इमली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जो आंवला होता है, जो हाँ, आंवला को उसको बोलते क्या बोलते हैं? आमलक बोलते हैं। जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं करपटक बोलते हैं। जो कपास होता है उसको बोलते हैं करपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करपास बोला जाता है। और जो इमली होती है वो अम्लिका बोलते हैं, उसको अम्लिका बोला जाता है, उसका तत्सम रूप अम्लिका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अर्क, ए नंबर, बी नंबर सविता, सी नंबर है अंशुमाली, डी नंबर है घनवल्ली। तो अर्क, सविता, अंशुमाली क्या है? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के दिन दिवाकर, भानु, रवि और सविता, ये अंशुमाली जो है ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जो घनवल्ली है ये किसकी पर्यायवाची है? घनवल्ली है, ये है जो बिजली होती है, बिजली, बिजली जो चंपला बोलते हैं या चंचला बोलते हैं इसको, चपला, चंचला और सौदामिनी, सौदामिनी बोला जाता है। ये बिजली के पर्यायवाची होती है और घनवल्ली होती है। तो ये
डी नंबर सही हो जाएगा। ये भिन्न है, ये घनवल्ली जो है डी नंबर, ये एक भिन्न शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अच्छा, इसमें जो कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे लक्ष्मी माता की जो पर्यायवाची है, लक्ष्मी माता भार्गवी बोलते हैं, भार्गवी बोलते हैं, और पुंडरीक बोलते हैं, पुंडरीक बोला जाता है, भार्गवी, पुंडरीक और कमला, कमला बोलते हैं, और पद्मासना बोलते हैं। ये सब क्या हैं? लक्ष्मी माता के पर्यायवाची हैं। जैसे दो लोग हैं, जो पत्नी होते हैं और पति होते हैं, जो पति होते हैं और पत्नी होते हैं, दो तीन चीज कॉमन इसमें है। जैसे कांत बोलते हैं पति को, और बड़ा आकर देते कांता बोलते हैं पत्नी को। जो भरैया बोलते हैं पत्नी को भरैया, और जो भर्ता बोलते हैं पति को बोलते हैं भर्ता, जो है पति को बोलते हैं। तो ये दो दो कॉमन चीजें होती हैं कि आप इसमें समानता कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सी समझने की बात होती है, बड़ा आगे बात होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा कि राष्ट्रभाषा कि काव्य भाषा कि ग्राम भाषा? चलो ठीक है, इसमें बात नहीं करेंगे। जो राष्ट्रभाषा अच्छा, हिंदी जो है ऐसा होता है कि सभी राज्यों की अलग अलग अपनी भाषाएं हैं। सभी राज्य जो है, जैसे सभी राज्य हैं, जैसे असम की असमिया है, बंगाल की बंगाली है, उड़ीसा की उड़िया है। तो ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम क्या राष्ट्रभाषा तो हिंदी इसलिए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग भाषा है। इसलिए राजभाषा क्या बोलती? राज्य की भाषा होती है। इसलिए हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में रखेंगे, क्योंकि राजभाषा जो है ये अपनी एक भाषा होती है राज्य की, जहाँ हिंदी बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली जो हिंदी थी वो 1947 में उसको चुना गया था। लेकिन जो है उर्दू, सेकंड उर्दू मतलब दूसरी भाषा थी, 1989 में उसको चुना गया था। तो इसी तरह जो है, तो अलग अलग ये हम किस में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में नहीं, राजभाषा में रखेंगे। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर हम राष्ट्रीय बात करते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हमने संवैधानिक रूप से हिंदी को ग्रहण किया था। संवैधानिक रूप से हिंदी को हमने ग्रहण किया था कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम सितंबर के महीने में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघोष की परिभाषा के आधार पर निम्न में से कौन सी परिभाषा है? संघोष की परिभाषा क्या होती है? आपने सुना होगा संघोष, अघोष, जिसमें जो है आप जो मतलब आप बोलते हैं, स्वर दो तंत्री हुआ तो उसमें ध्वनि का कंपन होता है। और कंपन न होता वो होता है मतलब जो देखो, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन न होना, इसको बोलते हैं असंघोष। अघोष बोलते हैं, असंघोष नहीं, अघोष बोलते हैं। और संघोष बोलते हैं जिसमें ध्वनि का कंपन होता है, उसको संघोष बोला जाता है। मुख से कम हवा निकलती उसको अल्पप्राण बोलते हैं। मुख से ज़्यादा हवा निकलती है तो मतलब विशेष रूप से, तो उसको महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण महाप्राण होता है। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना, इसको बोलते हैं संघोष की परिभाषा यही होती है। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गुण संधि है? गुरूपदेश ए नंबर है, महोज 2 नंबर है, महोष्मा सी नंबर है, न्यून डी नंबर है। तो इसमें जो है गुण संधि संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में ही 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक दीर्घ संधि होती है, उसके बाद गुण संधि होती है, उसके बाद वृद्धि संधि होती है, उसके बाद यण संधि होती है, उसके बाद अयादि संधि होती है। जो दीर्घ संधि होती है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है गुण संधि है। तो गुण संधि में आ धन ई देखा जाएगा, तो ए इसमें आ जाएगा, ए। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? जैसे गुरूपदेश है,
तो गुरु को अगर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गुरु उपदेश है तो गुरु धन उपदेश, तो ये हमारा दीर्घ संधि हो गया है, ये तो गलत हो गया। महोज है, महाधन ओज होता है, आधन ओज अथा ओ बनता है, ये भी क्या है? ये एक देखो, ये है दीर्घ संधि हो गया, पहला दीर्घ संधि हो गया है, दूसरा हो गया वृद्धि संधि हो गया है, महाधन ऊष्मा होता है, आधन ऊ बराबर महोष्मा होता है। हाँ, ये सही है। क्योंकि क्यों सही है? क्योंकि आ धन ऊ बराबर ओ हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये गुण संधि हो जाएगा, महोष्मा होता है। महोष्मा सी नंबर सही है। अच्छा, कुछ उदाहरण हैं जैसे गुण संधि के, ये बोल दिया जाए कि पुष्पेंद्र में क्या इसमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी? पुष्पेंद्र में। महेश में क्या संधि हो जाएगी? रमेश में क्या संधि हो जाएगी? तो पुष्पेंद्र में क्या होगा? पुष्प धन इंद्र हो जाता है। पुष्पेंद्र, पुष्प धन इंद्र, आधन ई बराबर ए हो जाता है। महेश में महाधन ईश हो जाता है, महाधन ईश महेश होता है, और रमेश में रमाधन ईश होता है, रमेश होता है। देखो क्या होता है कि हम तुमको समझा सकता हूँ, लेकिन लिखने में थोड़ा से इसमें गड़बड़ मामला हो रहा है ना, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा से मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपको ध्यान देना है, तो पूरा तुमको समझ में आएगा, पूरी जानकारी तुमको हो जाएगी कि हाँ ये सर बता रहे हैं चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कनौजिया, एक जो आपने सुना कनौजिया आदमी है, इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, ये तो है। बिहारी में बिहार धन ई, इसमें ई प्रत्यय लिखा हुआ है, सही है। सरकार में सरकारी अगर होता तो इसमें ई प्रत्यय लगा के सरकारी हो जाता, तो इसमें सी नंबर सही है। रेतीला, रेतीला में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। नहीं, इसमें ईला प्रत्यय है, क्योंकि रेतीला जो है रेत धन ईला होता था, रेत होता ना, रेत बालू होती ना, तो इसलिए तो सरकार हमारा जो है सरकारी हो जाता ई प्रत्यय लग करके। जैसे कुछ प्रत्यय होते हैं, आपको उदाहरण के तरफ से मतलब आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे अक्कड़ में जो होता है, जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़ में अत्त प्रत्यय लग करके, जैसे घूम होता है, घूमना एक क्या होता है? घूमना क्या होता है? घूमना टहलना एक होता है, तो उसमें अक्कड़ लग करके घुमक्कड़ हो गया है। जैसे पीना मतलब दारू पीना होता ना, तो पियक्कड़ हो गया है, बहुत पियक्कड़ आदमी है ना, तो उसमें अक्कड़ उसमें जो है प्रत्यय लगा होता है। जैसे ईया जो प्रत्यय लगते हैं, ईया में जैसे होता है डिबिया, डिबिया में ईया प्रत्यय लग होता है। खटिया में जो तुमने खाट सुना होगा, खटी जो खाट होता हो उसमें ये प्रत्यय लग करके खटिया हो जाता है। और उसमें लोटिया में लोटा में लोटिया में लोटिया ये प्रत्यय लग करके, तो इसमें जो है आपको ये देखना मिलेगा, जो लास्ट में प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं, वही क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजाज्ञा में कौन सा समास है? तो राजाज्ञा में अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास है। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला शब्द इसमें क्या होता है? अव्यय होता है। कर्मधारय समास में इसमें जो है एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है। तत्पुरुष समास में, अच्छा द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु द्वंद्व। द्विगु में क्या होता है? इसमें संख्यावाचक होता है, इसमें संख्याएं होती हैं। तत्पुरुष समास में होता है, इसमें कई पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह होते हैं। तो हमारा जो राजाज्ञा है, तो राजाज्ञा राजा का आदेश, जिसमें संबंध मतलब का की के आगे ना राजा का आदेश होता है, राजाज्ञा होता है। जिससे तुमने सुना होगा राजपुरुष, राज पुरुष होता है, तो राजा का पुरुष होता है, राजपुरुष होता है। देश निकाल होता है, देश का निकाल, देश से निकालना, क्योंकि सासी से और काकी के ये सब जो है संबंध कारक में आते हैं। तो हमारा देश निकाल हो गया है, और राजाज्ञा हो गया है, राजा का पुरुष हो गया है, और शिव आलय हो गया है। हाँ, शिवालय जो होता है, शिवालय शिव भगवान का आलय जहाँ रहते हैं, शिव का आलय हो जाता है, रहने का मतलब जगह हो जाता है। तो शिवालय जो है, अगर ई शब्द आते हैं तो ये कौन से कर्मधारय समास में संबंध जो कारक होता है वो समास में आता है, तो इसका आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। बी नंबर सही है।
अगला क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, नहीं। एक बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाघ बकरी भी है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि हैं। बाघ और बकरी दो हैं, तो एक घाट पर पानी पीते हैं, है नहीं, हैं। तो ए नंबर सही हो जाएगा इसमें। ये शुद्ध वाक्य होता है, शुद्ध वाक्य इसमें कुछ पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जबाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बाग में घूमना टहलना। सब्जबाग मतलब साग सब्जी, ये भी नहीं। प्रलोभन देना, भयभीत करना। तो प्रलोभन होता है, ये मुहावरा है सब्जबाग का। अच्छा, इसमें जो कुछ आपको बताना लोकोक्ति है कि मुहावरे हैं। जैसे मैं बोल दूं कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि आपको बताना इसमें ये मुहावरे है कि लोकोक्ति है। फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा। मैं लिखा था कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये हो गया। थोड़ा सिस्टम में खराबी हो जाती है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये हो गया एक। दूसरा मैं बोल दूं कि ना देने के 9 बहाने। अगर मैं तीसरा बोल दूं कि ना देने के 9 बहाने, नाच ना आंगन, नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बस थोड़ा सी समझना इसको। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है? ये क्या है? लोकोक्ति के मुहावरे हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकोक्ति मुहावरे हैं, तो ये सब क्या है? लोकोक्तियां हैं। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब होता अल्प ज्ञान होता है। और न देने के 9 बहाने मतलब होता बहाना बनाना। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब होता है नाच जब आता नहीं है तो आप क्या कहते हैं कि उसको मतलब बहाने बनाना। ये भी होता है कि आप बहाने बना रहे हैं, कि कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है जब नाच नहीं बनता है। तो ये क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मात्रिक छंद नहीं है? रोला। हाँ, क्योंकि छंद जो है, छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है और एक मुक्त छंद होता है। तो 3 प्रकार के छंद होते हैं। तो हमारे जो है जो मात्रिक है, मात्रिक में सम मात्रिक होता है, विषम मात्रिक होता है, अर्धसम मात्रिक होता है। तो हमारे जो है जो रोला है, दोहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद में ये जो भुजंगी है ये नहीं है। ये किस में आता है? ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में जो भुजंगी है वर्णिक छंद में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? घनाक्षरी शब्द आता है, मतलब घनाक्षरी शब्द नहीं, घनाक्षरी छंद आता है। उसमें रूप घनाक्षरी होता है और एक देवई घनाक्षरी होते हैं, ठीक। और इसमें जो है जो वर्णिक छंद में ये हो गए, घनाक्षरी हो गया है। और इसमें जो है शार्दुल आता है, शालिनी आता है, शार्दुल शालिनी, इंद्रवज्र आता है, इंद्रव्रज आता है, और उपेंद्र वज आता है। ये सब क्या आते हैं? वर्णिक छंद। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर दोनों विशेष वाक्य में बिंदु प्रतिबिंब का भाव होता है कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। जिस स्थान दोनों विशेष वाक्य में बिंदु प्रतिबिंब का भाव होता है उसको दृष्टांत बोलते हैं, कि विशेषोक्ति बोलते हैं, कि अनुयोक्ति बोलते हैं, कि अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना। अनुयोक्ति मतलब होता है कि हम ढाल कर कही गई बातें, उसको अनुयोक्ति बोलते हैं। विशेषोक्त क्या होता है? विशेष कही गई बातें, विशेष कई बातें होती हैं। अच्छा, जो दृष्टांत होता है, दृष्टांत में क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि एक म्यान में 2 तलवारें क्या रहती हैं?
क्या रहती हैं, तो वही जो उदाहरण होता है, ये दृष्टांत का उदाहरण होता है कि एक म्यान में मतलब होता है कि एक म्यान मतलब होता है जिसमें तलवारें रहती हैं। मेन जो उसमें लकड़ी का मेन बना होता है, म्यान जिसको बोलते हैं, उसमें जो है एक तलवार उसमें रहती है, दो तलवार उसमें कहाँ बनेगी, इसीलिए कहते हैं कि दो तलवारें नहीं रहती हैं। ये दृष्टांत होता है कि जो वाक्य होता है उसमें बिंदु प्रतिबिंब का भाव होता है, उसको दृष्टांत बोलते हैं। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अलंकार जो होता है वो शब्द के द्वारा होता है अलंकार, और दो होते हैं, शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? अच्छा, रस जो है भरत मुनि ने बोला था कि रस 8 प्रकार के होते हैं। जो अभिनंदन गुप्त हैं उन्होंने बोला था कि 9 प्रकार के होते हैं रस, और इनको जो शांत रस है उसको शामिल करके, शांत रस को शामिल 9वें रस में शामिल करके उन्होंने कहा था, अभिनंदन गुप्त ने बोला था कि रस की संख्या 9 होती है। जो रास मतलब रसराज कहते हैं, रसपति बोलते हैं उसको, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है कि रतिया प्रेम होता है, रतिया प्रेम होता है। अच्छा, इसमें दो होते हैं, संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। क्या 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 होता है? एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। अच्छा, वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? विप्रलंब बोलते हैं। विप्रलंब जो है वो वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। वीर उत्साह होता है इसका स्थायी भाव। हास हास होता है। भयानक भय डर जिसको बोलते हैं, भयानक भयानक जो डर होता है वो स्थायी भाव होता है। और रस की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, कफन के कहानीकार कौन है? तो कहानीकार कौन है? इंशाअल्लाह का। इनकी इनकी थी इंशाअल्लाह गाने की थी रानी केतकी। केतकी की का मतलब रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी जो है ये इंशाअल्लाह खां की कहानी थी, और ये सबसे पहले कहानीकार थे। चंद्रधारी शर्मा की इन्हें ये कुछ नहीं। और मुंशी प्रेमचंद, ये तो सही है, सी नंबर, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, कफन है। गुलामों नहीं नहीं कफन हो गया है, और इसमें जो है शतरंज के खिलाड़ी हो गए हैं, शतरंज के खिलाड़ी हो गए, और हो गए हैं शतरंज के खिलाड़ी हो गए, पूछ की रात हो गई है, पूछ की रात हो गई है, बूढ़ी काकी हो गई है। ये क्या है? प्रेमचंद जी के एक कहानी है, ये कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है वो है 11 वर्ष का समय है उनकी, क्या है? 11 वर्ष का समय जो है ये उनका कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की। अच्छा, जो माधव प्रसाद मिश्र हैं तो उनकी क्या है? वो है मन की चंचलता है। कहानी जो है माधव प्रसाद मिश्र की कौन सी है? मन की चंचलता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, गुलामों का देवता के रचनाकार कौन है? एक गजानन, गजानन की है, इनकी है चांद का मुख टेढ़ा है, ये नंबर गलत हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, दिल्ली है, और धुआं धुंध है। ये रामसाय दिनकर की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मधुबाला, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। धर्मवीर भारती, गुलामों का देता धर्मवीर भारती जो है, ये डी नंबर सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं। और इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म होता है, क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जय हिंद दोस्तों।